हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि जीएसटी के अंदर जो GSTR3B रिटर्न फाइल होती है वो GSTR3B रिटर्न आप कैसे फाइल कर सकते हैं। हमारा क्या है, QRMP स्कीम है। अगर आप मंथली स्कीम में भी तो सेम प्रोसेस रहेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आप GSTR3B जो रिटर्न फाइल करोगे वो रिटर्न फाइल कैसे करने हैं। इसके लिए आपको कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट है और नॉर्मली जो क्या होता है ना, सभी जो डेटा है वो ऑटो पॉपुलेट होता है। यहाँ पे केवल आपको चेक करना होता है और चेक करने के बाद फाइनल सबमिट करना होता है। इसमें आपको ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर आपने GSTR1 करेक्टली फाइल की है तो उसके बेसिस पे ही आपकी GSTR3B रिटर्न जाएगी। जो परचेज की डिटेल है वो 2B के बेसिस पे यहाँ पे देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको सर्विस के ऑप्शन पे चलना है। सर्विसेज पे चलने के बाद रिटर्न्स, और रिटर्न्स के अंदर रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, तो हम ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ क्वार्टर सेलेक्ट कर लेंगे। क्वार्टर सेलेक्ट करने के बाद हम QRMP स्कीम में तो अक्टूबर से दिसंबर की जो रिटर्न फाइल करेंगे वो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप मंथली बेसिस पे हो तो यहाँ पे मंथली सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद सर्च वाले टैब पे क्लिक करना है। सर्च वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहले GSTR1 दे रखा है, यहाँ भी क्वार्टरली लिखा हुआ है। जो आप GSTR1 फाइल की हो उसके बेसिस पे आपका टोटल सेल का डेटा यहाँ पे GSTR3B के अंदर आएगा और 2B के बेसिस पे आपकी टोटल परचेज जो है वो आएगी। तो हम यहाँ पहले GSTR1 देख लेते हैं, जिस बेसिस पे ये डेटा आ रहा है वो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो हमारा केवल दिसंबर महीने का एक ही बिल था और डेबिट नोट का क्रेडिट नोट 5 थे। इसके अलावा अक्टूबर का और नवंबर का कोई बिल नहीं था। तो हम यहाँ सर्च करते हैं अक्टूबर, अगेन पीरियड सेलेक्ट करेंगे। अक्टूबर यहाँ सेलेक्ट करें तो अक्टूबर में भी यहाँ पे हमारा जो बिल था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अक्टूबर में भी हमारा एक बिल था। अब ये जो बिल है वो हमने एक्सेल में सीट बना रखी है, वहाँ पे समझते हैं कि कैसे हमने ये डेटा अपलोड किया है वहाँ से। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अगेन अक्टूबर से दिसंबर और सर्च वाले टैब पे क्लिक करेंगे और GSTR3B पे क्लिक करेंगे। यहाँ प्रिपेयर ऑनलाइन वाले टैब पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न, क्या आप नील रिटर्न भरना चाहते हो। तो नील रिटर्न का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे दिया हुआ है। अगर आप मान लो कुछ परचेज और सेल कुछ नहीं करते हो तो आप नील रिटर्न फाइल करोगे, उसके लिए यहाँ पे यस करना है। और बाकी का प्रोसेस का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो अगर आपकी नील की रिटर्न है। अगर आपने परचेज सेल कुछ भी किया है तो आप नील की रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको यहाँ पे नो करना है और नेक्स्ट वाले टैब पे क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले टैब पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे कुछ जनरेट समरी है वो आ जाएगी। तो इसमें जो 2B का डेटा है, GSTR1 से जो सेल की डिटेल है वो सब कुछ यहाँ पे आ गई। क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ फर्स्ट जो दे रखा है वो टेबल 3.1 है, जिसमें लिखा हुआ है टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई। इसमें जो भी आपकी सेल है वो सेल यहाँ पे कंप्लीट आपको डेटा शो हो जाएगा। ये सेल आपकी GSTR1 के अकॉर्डिंग है। अगर मान लो GSTR1 में आपने डेटा गलत फिल कर दिया और आप उसे करेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे उसको चेंज भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी डिटेल जो GSTR1 में आपने फाइल की थी उसके बेसिस पे यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर डिटेल आपकी सही है तो आपको कंफर्म करना है। तो हम यहाँ पे एक्सेल सीट बना रखे हैं जिसमें सेल्स की जो डिटेल है वो देखेंगे। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने की हमारी जो टोटल सेल है वो यहाँ पे दे रखी है और साथ में हमारे क्रेडिट नोट थे। तो टोटल सेल में से क्रेडिट नोट जो सेल्स रिटर्न है उसको हमने लेस कर दिया और जो नेट सेल है हमारी वो यहाँ पे शो हो रही है और ये नेट सेल हमारी यहाँ शो कर रही है। तो हम यहाँ पे कन्फर्म वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। कन्फर्म वाले टैब पे क्लिक करने के बाद टेबल 3.1.1 सप्लाई नोटिफाई अंडर सेक्शन 9/5 ऑफ द CGST एक्ट 2017। अगर कोई ऐसी सप्लाई आपकी है जो सेक्शन 9/5 के अंदर आ रही है तो वो यहाँ पे आपको दिखाना है, अदरवाइज आपको ब्लैंक छोड़ना है। तो हमारे केस में कोई ऐसी सप्लाई नहीं है तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद टेबल 3.2 आती है इंटर स्टेट सप्लाई। अगर इंटर स्टेट B2C सप्लाई अगर आपने की है, बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर, तो उसकी डिटेल यहाँ ऑटोमेटिकली GSTR1 से आ जाएगी। आपको केवल देखना है, चेक करना है और कंफर्म करना है। अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। हमारे केस में नहीं है, अगर हो तो आपको केवल कंफर्म करना है और चेक करना है। इसके बाद टेबल 4 आती है एलिजिबल ITC। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है क्योंकि इसी बेसिस पे आपको इनपुट मिलेगा और ये जो टेबल है इस टेबल का डेटा आपको जो GSTR2B है उससे यहाँ पे आता है। तो हमारा जो अमाउंट है टेबल 4 के अंदर वो GSTR2B से आ रहा है। तो हम वहाँ जाके देखते हैं कि 2B में भी ये डेटा है, चेक करते हैं। इसके लिए आपको बैक वाले टेब पे जाना है। अगेन मैं यहाँ पे बैक कर देता हूँ और यहाँ सेलेक्ट करेंगे अगेन पीरियड,
क्योंकि हम चेक करेंगे कि हमारी जो परचेज की डिटेल है वो कहाँ से आ रही है। तो हम यहाँ टू बी, ये तो मंथ वाइज दे रखी है और यहाँ पे दे रखा है ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट फॉर क्वार्टर, ये क्वार्टरली दे रखा है। तो हम क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं इसलिए ये लेंगे। अगर आप मंथली फाइल करो तो यहाँ मंथली वाली टैब पे क्लिक करना है। इसके बाद हम व्यू पे क्लिक कर देंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद हमारा जो ओवरऑल डेटा है वो सेम ही है जो उसमें वहाँ पे पॉपुलेट हो रहा है। तो हमारा क्या है, ऑटोमेटिकली जो पॉपुलेट है डेटा वो सही पॉपुलेट हो रहा है। हम यहाँ पे अगेन सेलेक्ट करेंगे रिटर्न और इसके बाद प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाएंगे। GSTR3 पे क्लिक करने के बाद इसके बाद नेक्स्ट टैब में नो करके नेक्स्ट कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। अभी जो टेबल नंबर 4 थी उसके डेटा हमने क्रॉस चेक कर लिया, दोनों में सेम डेटा है। आप यहाँ से अगेन चेक कर सकते हो। इसके बाद आपको कन्फर्म वाले टैब पे क्लिक करना है। कन्फर्म वाले टैब पे क्लिक करने के बाद टेबल 5 जो दे रखी है वो दे रखी है एग्जेम्प्ट नील एंड नॉन GST इनवर्ड सप्लाई। अगर मान लो आपने कोई ऐसी सप्लाई परचेज की है, मतलब ऐसा माल परचेज किया है जो या तो नील रेटेड हो या नॉन GST हो, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। हमारे केस में ऐसी कोई सप्लाई नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, इसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद लास्ट जो टेबल आती है वो आती है टेबल 5.1 इंटरेस्ट एंड लेट फीस फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड। पिछले टैक्स पीरियड में चाहे वो मंथली हो चाहे क्वार्टरली हो, अगर आपकी कोई लेट फीस या इंटरेस्ट यहाँ पे बन रहा है तो वो लेट फीस और इंटरेस्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। हमारे को केस में कोई ऐसा अमाउंट नहीं है तो हमारे को शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंफर्म करेंगे। आप फ्री कंप्यूटर इंटरेस्ट यहाँ कर सकते हो। अगर मान लो आपने लेट फाइल किया तो यहाँ आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली सो जाएगा। इसके बाद कंफर्म वाले टैब पे क्लिक करेंगे। कंफर्म वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ जो सभी टेबल है हमने 1 बाय 1 करके चेक कर लिए, सभी के अंदर हमारे जो डेटा है वो प्रिपेयर सही है। तो हम यहाँ पे जाएंगे सेव GSTR3B पे क्लिक करेंगे और 99% केस में अगर आपने GSTR1 से ही फाइल की है और आप जो इनपुट ले रहे हो GSTR2B के बेसिस पे ले रहे हो तो आपकी जो डिटेल है जो GSTR3B है वो सही रहेगी। आपको यहाँ पे सेव वाले टैब पे क्लिक करना है। सेव वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ एरर शो हो रहा है। सिस्टम हैज रिक्वायर्ड जनरेटेड समरी इंटरेस्ट, ये बता रहा है कि आपका इंटरेस्ट होगा तो 3B के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेगा, लेकिन अभी हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है तो यहाँ पे कोई कैलकुलेट नहीं है। यहाँ पे हो गया GSTR3B डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। इसके बाद अगेन हम रिप्रेस करेंगे और रिप्रेस करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट वाले टैब पे क्लिक करेंगे। आप चाहो तो प्रीव्यू ड्राफ्ट GSTR3B पे क्लिक करके देख सकते हो कि आपका जो डेटा है ऑटो पॉपुलेट वो कैसा है, क्या डिटेल है क्या नहीं है, वो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं। हम यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट वाले टैब पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट वाले टैब पे क्लिक करने के बाद हमारे को यहाँ जो डिटेल दे रखा है वो दे रखा है, जिसमें अदर देन रिवर्स चार्ज जो टैक्सेबल पेबल दे रखा है वो दे रखा है, जो सेल की डिटेल है वो आ रही है। इसके अलावा हमारा जो इनपुट है वो यहाँ पे आ रहा है और अगर आपका टैक्स बन रहा है तो लास्ट में यहाँ पे जो टेबल दे रखी है उसमें आपका टैक्स अमाउंट आ जाएगा। अगर आपका केस से यूटिलाइज हो रहा है तो यहाँ यूटिलाइज केस में आएगा और अगर एडिशनल केस रिक्वायर है तो आपको एडिशनल केस रिक्वायर वाले टैब पे यहाँ पे आपका अमाउंट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ जनरेट चालान करना है। मेक पेमेंट प्रो क्रेडिट लेजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट होगा। हमारे केस में पेमेंट नहीं है, पेमेंट होगा तो पहले पेमेंट करना है, उसके बाद आगे का प्रोसेस जो दे रखा है वो करना है। पेमेंट कैसे करते हैं उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं कि आपको GST का जो पेमेंट है चालान वो ऑनलाइन जमा आप कैसे करेंगे वो देख सकते हैं। मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट लेजर वाले टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ वार्निंग है, इसको आप रीड करके यस वाले टैब पे क्लिक करना है। यस वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ एरर आ गया, हम अगेन यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, प्रोसेस देखते हैं तो कई बार साइट की प्रॉब्लम की वजह से एरर आ सकता है। इसके बाद जो प्रोसेस है हम आगे बढ़ाते हैं। प्रोसेस में जो डिटेल्स है वो वही है जो अभी आ रही थी। इसके बाद हम सेव GSTR3B पे अगेन क्लिक करेंगे, यहाँ पे जनरेट समरी होगी और जनरेट समरी होने के बाद आगे का जो प्रोसेस है वो हम देखेंगे। यहाँ पे रिप्रेस करते हैं, प्रोसीड टू पेमेंट वाले टैब पे क्लिक करते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन है वो प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन आ गया, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वेरिफिकेशन वाले टैब पे क्लिक करना है, ऑथोराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करना है और फाइल GSTR3B विथ EVC DSC काफ़ी ऑप्शन आते हैं तो हम यहाँ EVC पे क्लिक करके OTP से वेरीफाई करेंगे। तो जो मोबाइल नंबर और मेल आईडी दी गई है उस मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे गया OTP, ये OTP आपको यहाँ पे फिल करना है और OTP फिल करने के बाद लास्ट में सबमिट वाले टैब पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे करते हैं OTP फिल, हमारे को OTP यहाँ पे रिसीव हो गया, हम OTP यहाँ पे करते हैं फिल और वेरीफाई वाले टैब पे क्लिक करते हैं। वेरीफाई वाले टैब पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे फाइलिंग सक्सेसफुली लिखा हुआ गया GSTR3B और यहाँ पे पीरियड आ गया अक्टूबर से
दिसंबर और आज की डेट आ गई जिस दिन अपन फाइल किए हैं। इसके बाद आप सर्विस में जाना है, रिटर्न्स में जाना है, रिटर्न डैशबोर्ड पे जाके इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए अगेन यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करना है, सर्च वाले टैब पे क्लिक करना है। इस प्रकार से रिटर्न फाइल